चलिए इसी युद्ध से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे देते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। जेल से जंग के बीच 290 छात्र भारत लौटे हैं। भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ईरान से आए छात्रों ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा। और ये देखिए, वतन वापसी पर मुस्कुराते ये चेहरे, भारत माता की जय के नारों के साथ वतन वापसी करते हुए। जहाँ पे तीर्थ स्थान है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम आवाज़ें आने लगी, तो हम लोग कैद में होटल में रहे। होटल से उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से शिफ्ट करके चले गए, कहाँ गए थे, मशहद चले गए। तो मशहद में रहे, वहाँ पे भी जब इस तरह का अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग सब डर गए। होटल में थे, उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार का इतनी तेज़ एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। हम लोग वहाँ से सोच रहे थे कि दिल्ली में उतरेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहाँ थी उसको हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। तज़किया फातिमा, किस तरीके से देखती हैं आपकी वापसी हुई और क्या हालात हैं इस समय वहाँ के हालात अभी जंग के हालात थे। हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, बॉर्डर से कैसे निकलेंगे, पर इंडिया सरकार के हम शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। बहुत। और चलिए इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। ईरान ने ऑपरेशन सिंधु के लिए अपना एयर स्पेस जो है वो खोला है। भारतीयों को निकालने के लिए एयर स्पेस खोला है। 2 दिनों में 1000 भारतीयों और छात्रों की वतन वापसी अब होगी। ईरान इजरायल वॉर के बीच बड़ी अपडेट, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ईरानी विदेश मंत्रालय भारतीय मिशन के संपर्क में है लगातार। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। दृष्टि, लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान से भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय नागरिक जो है वो वापस लौट रहे हैं और जो भी आ रहा है वो यही बात कह रहा है कि वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है वो बेहतरीन तरीके से सहयोग कर रही है। दृष्टि, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से दृष्टि के साथ हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक बार आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान से 290 भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक रेस्क्यू किए गए, जिसकी तस्वीरें देखिए। भारत माता की जय के वहां पर नारों के साथ, जयघोष के साथ देखिए किस तरह से सभी भारतीय वतन वापसी कर रहे हैं। और 290 भारतीय छात्र जो है वो दिल्ली पहुंचे। अभी आपको बता दें कि जो ईरानियन एयर स्पेस है उसे भी इन फ्लाइट्स के लिए, ऑपरेशन सिंधु के लिए खोल दिया गया है। दृष्टि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि पहले बैच में फर्स्ट फेज में 110 छात्र जो है वो वापस आए, दूसरे में 290, और सभी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है वो बेहतरीन तरीके से संपर्क कर रही है, कांटेक्ट में है और पूरी जानकारी जो है वो ले रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ईरान में 10,000 भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं। उसमें से कह सकते हैं कि 1,500 से 2,000 भारतीय छात्र हैं और इसके अलावा 6,000 ऐसे लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, काम करते हैं। तो फिलहाल देखिए, आपने बृहस्पतिवार को देखा था कि 100 के लगभग छात्र, 110 के लगभग छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली पहुंचाया गया था, जिसमें से 90 जम्मू कश्मीर के थे। और कल शुक्रवार की रात को ही कुछ छात्र आए हैं और आज सुबह भी छात्र आए हैं। तो 290 छात्र बताए जा रहे हैं जो कि ईरान से इस समय आ चुके हैं दिल्ली। और जैसे ही वो बस से उतरे, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने ये कहा कि लगातार भारत जो है वो ईरान की एम्बेसी से और इसके अलावा उनके दूतावास से कनेक्टेड है। ईरान ने स्पेशली भारतीयों को मदद के लिए, उनको वापस उनके वतन भेजने के लिए अपना हवाई रास्ता खोला है, अपना हवाई क्षेत्र खोला है। हालांकि ईरान ने हवाई क्षेत्र अपना इस समय बंद कर रखा है। एक अच्छी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि भारतीयों को हम सुरक्षित उनके मुल्क पहुंचाना चाहते हैं और जो हवाई क्षेत्र है वो खोल दिया है। अभी तक 2 फ्लाइटें आ चुकी हैं। देखिए, कई और भारतीय जो फंसे हुए हैं उनके लिए भी ईरान सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो सुरक्षित भारत पहुंच जाएं। बिल्कुल, और भी कई छात्र हैं जो लगातार आ रहे हैं। बात देखने को मिली कि जिस तरीके का आपस में तालमेल जो है वो
एक तरफ तो भारतीय एम्बेसी वहां पर लगातार स्टूडेंट्स के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ कांटेक्ट में, ये भी वहां पर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अगर तेहरान में कोई है तो पहले उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर आया जा रहा है, फिर उसके बाद वतन वापसी कराई जा रही है। लेकिन ईरान भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर भारत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये इससे पता चलता है कि भाई वहां पे जो एयर स्पेस है वो भारत की ऑपरेशन सिंधु के लिए खोल दी गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ईरान भी लगातार जितने भी देखिए छात्र यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहा कि हमको 5 सितारा होटल में ठहराया गया, हमारी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया ईरान सरकार ने, और बहुत अच्छे से हमको हमारे प्लेन्स में बिठा करके यहाँ पर छोड़ा गया। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं ईरान सरकार का, भारत की सरकार का, जो कि लगातार आपस में इतना अच्छा सामंजस्य बनाकर ऑपरेशन सिंधु को लगातार सफल कर रही है। और भारतीय छात्रों को लगातार प्लेनों से, चार्टर्ड विमानों से लगातार दिल्ली लाया जा रहा है, और वो सब बहुत खुश हैं। उसमें से एक छात्रा का ये भी कहना है कि जब हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि जिस तरह युद्ध की स्थिति बनी हुई है ईरान में, हम कैसे करेंगे, लेकिन जिस तरह हमारी मुल्क वापसी हुई है, हम भारत अपने देश वापस आ गए, अब हम निश्चिंत हैं और अब हम लोग खुश हैं, और जिस तरह सरकार हमको हमारे घर तक पहुंचा रही है। देखिए ये एक बड़ी बात है कि इतनी बुरी स्थिति में भी ईरान और भारत के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, और लगातार ईरान वाले भारतीयों की मदद कर रहे हैं, चाहे उनकी महान एयरलाइंस का हो, या वो लगातार इससे अपने एयर स्पेस को खोल करके भारतीयों की पूरी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल दृष्टि, और आगे भी ये सहयोग जो